नमस्कार मित्रों, बूंदे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं मोहम्मद इसहाक खान। बड़े गुलाम अली, वास्तव में यह नाम बड़े ही एहतराम और इज्जत से लेने वाला नाम है। संगीत की दुनिया में एक दौर ऐसा भी था कि इनकी तूती बोलती थी। इनका जन्म दरअसल 2 अप्रैल 1902 को पाकिस्तान के पंजाब के एक मशहूर शहर लाहौर के गांव में हुआ था। वैसे तो इनका घराना संगीत से जुड़ा हुआ था, लेकिन इनके चाचा और पिताजी यानी कि अब्बा हुजूर ने इनको संगीत की शिक्षा दी थी और उसी हिसाब से इनके व्यक्तित्व का विकास हुआ था। दरअसल शास्त्रीय संगीत एक निश्चित पैमाने में आबद्ध होता है और इस चीज को संगीत के पारखी बखूबी जानते हैं। आजकल तो संगीत में बहुत कुछ प्रयोग हो रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन इनके दौर में जो प्रबुद्ध लोग थे, संगीत से उनका जुड़ाव अक्सर होता था। इनके पूर्वज जो थे, बाप दादा कश्मीर के महाराजा के दरबारी गायक थे और वो घराना कश्मीरी घराना कहलाता था। बंटवारे के दौरान ये पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान इनको रास नहीं आया। हिंदुस्तान की बात ही कुछ और है। ये लौट आए, पटियाला में रहने लग गए और इनकी गायन विधा को पटियाला घराना भी कहा जाने लगा था। अपने सधे हुए कंठ के कारण बड़े गुलाम अली खां साहब बहुत ही प्रसिद्धि पाई और इसके बाद इनके नाम के चर्चे होने लगे। कलकत्ता में और मुंबई में ऐसे कई जगहों पर इन्होंने अपने संगीत का जलवा बिखेरा और जब दुनिया ने इनके संगीत का जादू कलकत्ता में देखा, फिर तो इन्हें हर तरह से लोग बुलाने लग गए और इनके नाम पर ही लोगों की हुजूम टूट पड़ती थी। ये फिल्मी मंचों से दूर रहना चाहते थे। फिल्मों में ये गाने के शौक नहीं रखते थे और न तो चाहते थे कि फिल्मों में इनका उपयोग हो। लेकिन एक बार मुगले आजम के जो निर्देशक थे के आसिफ साहब, उनका मन हुआ कि मुगले आजम में बड़े गुलाम अली साहब का एक गाना जरूर डालें। उस गाने से आप सब परिचित होंगे। तो इन्होंने तो मना किया, लेकिन फिर जब लोगों का दबाव बढ़ा, इन्होंने सोचा कि हम इतना अपना दाम बढ़ा दें या इतने ज्यादा पैसे की मांग कर लें कि अपने आप वो मुझे मना कर देंगे। तो इनसे पूछा गया कि आप कितना लेंगे। इन्होंने कहा 25,000 रुपए। और उन दिनों मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर जैसे जाने माने गायक गायिका का जो मेहनताना होता था, लगभग 500 रुपए न इससे ज्यादा नहीं था। उस दौरान कि आसिफ साहब ने 25,000 रुपए इनको देने के लिए तैयार हो गए। अब इनकी मजबूरी हो गई, गाना पड़ा और मुगले आजम के इस गाने को सुनकर वास्तव में उस दौर का और जो एक ऐतिहासिक परिवेश का माहौल बना था, वो मायने रखता था अपने आप में। तो इस तरह से बड़े गुलाम अली खां साहब हिंदुस्तान की सबसे करिश्माई आवाजों में से एक थे। उनके हर कंसर्ट में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी और खां साहब को भारत सरकार के पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी सम्मान से भी नवाजा गया। हैदराबाद के नवाब जहरियार जंग के बशीर बाग महल में चांदनी और रेशम की शोभा वाली उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज 25 अप्रैल 1968 को सो गई और बीते युग के पटियाला घराने का एक सुरीला अध्याय समाप्त हो गया। र